Assalamualaikum students. I hope you all are fine. As you know that this is your online classes and our online classes has been started, and now this is your second assignment of month of November, न्यू काउंटडाउन बुक 2। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर ली हैं और हमारी ये सेकंड क्लास है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। टर्न ऑन पेज नंबर 106। पेज नंबर 106 पर आपके पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। हम कुछ बच्चे हैं यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम मौजूद हैं, तो वो शॉपिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कार की प्राइस जो है 56 है, कोकोआ कैन की प्राइस 45, केक की प्राइस 27, सॉक्स 35, हेयर बैंड 5 एंड टेडी बियर 75 रुपीज़ का है। तो हम इस प्राइस को देखते हुए हम क्या करेंगे, इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिखा है। ये वर्ड प्रॉब्लम आपका पेज नंबर 106 पर मौजूद है। अनिला है 100 रुपीज़ टू स्पेंड। अनिला के पास 100 रुपीज़ है खर्च करने के लिए। वो क्या खरीद रही है? केक और कैन ऑफ कोकोआ। केक के प्राइस मैंने आपको बताए थे। केक के प्राइस कितने हैं? 27 रुपीज़। केक की प्राइस 27 रुपीज़ है, जबकि कोकोआ कैन की प्राइस जो है वो 45 रुपीज़ है। केक की प्राइस 27 और कोकोआ कैन की प्राइस 45 है। इन दोनों को हम पहले प्लस करेंगे। 7 में 5 प्लस करें 12 में 2 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 4 = 7। तो इन दोनों की जो प्राइस है वो कितनी हुई? 72। अनिला के पास कितने हैं? 100 रुपीज़ हैं। उसने केक और कोकोआ कैन खरीदा, जो कि केक जो है वो 27 रुपीज़ का है और कोकोआ 45 रुपीज़ का है। ये दोनों चीज़ों की कीमत 72 रुपीज़ बन रही है। तो इसने टोटल 72 रुपीज़ की ये दोनों चीज़ें ली। अब आपने ये देखना है कि उसके पास अब कितने रुपीज़ बचे, क्योंकि उसने 72 रुपीज़ की चीज़ें ले ली थी। एक कॉलम हम बनाएंगे और वहां लिखेंगे स्पेंड। अनिला के पास कितने रुपीस थे? 100 रुपीस। और उसने कितने की चीजें ली? 72 रुपीस की चीजें ली। अब इसको हम माइनस करेंगे। 0 में से 2 नहीं जाता। हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें से इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया। अब इसमें से भी हम इसको कैरी दे चुके थे, तो यहाँ पर हमारे पास कम हो गए थे नंबर 9। यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचा, 0। 10 में से 2 माइनस करें कितने होंगे? 8। 9 में से 7 माइनस करें कितने होंगे? 2। तो ₹28 रुपीज़ जो है अनिला के पास बच गए। 100 में से उसने 72 रुपीज़ की दोनों चीज़ें ले ली
और उसके पास कितने रुपीस बचे, 28 रुपीस उसके पास बच गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज आलम हैज ₹75 टू स्पेंड। आलम के पास 75 रुपीज हैं खर्च करने के लिए। वो क्या खरीदने जा रहा है, पेयर ऑफ सॉक्स एंड अ केक। सॉक्स की प्राइस ₹35, केक ₹27। इन दोनों को आप प्लस करेंगे, ये दोनों चीजें ले रहा है तो हम इन दोनों को टोटल जरूर करेंगे, क्योंकि वो इतने की चीज कितने में से जो ये दोनों चीजें ली उसकी कितने प्राइस बन रहा है ये आपको पता चलना चाहिए। 5 में 7 प्लस करें 12 में 12 का 2 कैरी 1, 3 पे 1 4 में 2 प्लस करें 6। तो इसने टोटल कितने रुपीस की चीजें खरीदी है दोनों, 62 रुपीस की। अब आपने बताना है कि कितने इसने स्पेंड किए। आलम के पास कितने रुपीस थे, 75 रुपीस। उसने कितने की चीजें खरीद ली, 62 रुपीस की उसने चीजें खरीद ली। अब 75 में से हम 62 को माइनस करेंगे। अब उसके पास जितने पैसे बचे वो आपको बताना है। 5 में से 2 माइनस करें कितने होंगे, 3। 7 में से 6 माइनस करें 1। अब उसके पास टोटल 13 रुपीस रह गए। पहले 75 थे, 75 में से 62 की उसने चीजें ले ली तो अब उसके पास 13 रुपीस रह गए। स्टूडेंट पेज नंबर 106 पे ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम आपको अपनी कॉपी पे नीट और क्लीन करना है और इसी तरह कॉलम बना के आपने अपना काम करना है। पेज नंबर 107 पे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रही हूँ, पहले आपकी जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 बता रही हूँ। रेहान बाइस $2.50 stamps. How much money does he spend? ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है पेज नंबर 107 पे। रेहान बेस्ट 250 पैसा स्टैम्प। रेहान ने 2 स्टैम्प खरीदे 50 पैसा के, तो उसने कितने रुपीस कितने मनी इसने खर्च की थी, तो ये आपने बताना है। तो आप क्या करेंगे, 250 पैसा के स्टैम्प लिए तो 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। 2 0 0, 2 5 10। तो कितने रुपीस के 1 के बाद हम डॉट लगाएंगे कि इसने 1 रुपीस 1 पैसा के उसने क्या किए थे, स्टैम्प खरीदे थे। बेटा यहाँ पर 1 रुपीस होंगे क्योंकि 1 रुपीस के स्टैम्प हुए, 2 स्टैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का वर्ड प्रॉब्लम नंबर बी। 1 sweet cost
5 Mahin buys 6 How much money does he spend? यहाँ क्या करेंगे आप, एक टॉफी, एक कैंडी, उसकी प्राइस कितनी है, 5 रुपीज है। माहिर ने 6 कैंडीज खरीदी, तो उसने टोटल कितने रुपीज स्पेंड किए, ये आपने बताना है। 5 कैंडीज थी, एक कैंडी की कीमत 5 रुपीज है, और उसने कितनी कैंडीज खरीदी, 6। तो आप मल्टीप्लाई करें इसको, 5 6 30। टेबल याद होंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी करने में। 5 का टेबल आप 6 टाइम पढ़ेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 30 रुपीज। 30 रुपीज की उसने कितनी कैंडीज खरीदी, 6 कैंडीज खरीदी। स्टूडेंट्स ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। पेज नंबर 7 पर आपका ये वर्ड प्रॉब्लम मौजूद है। ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम आपके पेज नंबर 107 पर मौजूद है। बहुत नीट और क्लीन और बहुत सफाई से काम करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 107 पर क्वेश्चन नंबर 2 है। ये डिवाइड की वर्ड प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर ए, आमिर हैज ₹20, how many 2 rupees stamps can he buy? आमिर के पास 20 रुपीज है। हाउ मैनी 2 रुपीज स्टैम्प कैन ही बाय? तो 2 रुपीज का स्टैम्प वो कितने 2 रुपीज के स्टैम्प खरीदेगा? तो आप क्या करेंगे, 20 रुपीज को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 20 आ जाए। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। तो टोटल कितने रुपीज के उसने स्टैम्प खरीदे? 10 रुपीज के उसने 10 स्टैम्प खरीदे। 20 रुपीज के कितने स्टैम्प खरीदे? 10 स्टैम्प खरीदे 20 रुपीज के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर बी वर्ड प्रॉब्लम। A pastry costs ₹7. Hamid has 35 rupees. In his pocket,
ये आपका पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। अ पेस्ट्री कॉस्ट ₹7। हमीद हैज ₹35 इन हिज पॉकेट। हाउ मेनी पेस्ट्रीज इन कैन ही बाय। एक पेस्ट्री की कीमत जो है वो ₹7 है। हमीद के पास ₹35 है उसके पॉकेट में। हाउ मेनी पेस्ट्रीज कैन ही बाय। अब ये इतने पैसों की कितनी पेस्ट्रीज खरीद सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 35 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 35 आ जाए। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। माइनस किया, आपके पास क्या आंसर आया 5। तो ₹7 की एक पेस्ट्री थी, तो 35 रुपीज की कितनी पेस्ट्रीज वो ले सकता है, 5 पेस्ट्रीज वो खरीद सकता है। तो ये आपका आंसर हुआ। स्टूडेंट पेज नंबर 107 पर, पेज नंबर 107 पर क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी ये दोनों आपको अपनी कॉपी पे करना है। मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम भी बताए। आपको ये वर्ड प्रॉब्लम पहले लिखने हैं और फिर आपने इसको अपनी कॉपी में करना है। बहुत नीट और क्लीन काम कीजिएगा ताकि काम आपका बहुत अच्छा लगे। स्टूडेंट चलें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, अ पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट ₹14। Parvez buys 4 packets. How much does he spend? एक पैकेट बिस्किट की कॉस्ट जो है वो ₹14 है। परवेज ने 4 पैकेट्स खरीदे, तो उसने टोटल कितने रुपीज स्पेंड किए। तो हम क्या करेंगे, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ₹14, 14 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 दा 16, कैरी 1, 4 1 दा 4, 4 में 1 प्लस करें 5, तो कितने रुपीज हुए, 56 रुपीज बने। तो 56 रुपीज के वो 4 पैकेट खरीदेगा। इसी तरह इसी वर्ड प्रॉब्लम का हम बी क्वेश्चन करते हैं। A sum of ₹36 a sum of ₹36 is to be shared equally among 4 children how much does each child get?
हाउ मच डज ईच चाइल्ड गेट? How much does each child get? A sum of rupees 36 each to be shared equally among 4 children. How much does each child get? 36 रुपीज़ 4 चिल्ड्रंस में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर बच्चे के हिस्से में, हर चाइल्ड के हिस्से में कितने रुपीज़ आएंगे? तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। 36 डिवाइडेड बाय 4। 4 का डिजिट हम इतना पढ़ेंगे कि 36 आ जाए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। तो 9 रुपीज़ हर बच्चे के हिस्से में जाएंगे। तो माइनस किया, यहाँ 0 हो गया। Each child gets 9 rupees. Each child gets 9 rupees. स्टूडेंट्स, ये काम आप लोग को अपनी कॉपी में बहुत सफाई से करना है, बहुत नीट और क्लीन करना है। और जो काम भी आपको बताया गया है उसको पहले समझें, फिर इसके बाद काम करें। बहुत नीट और क्लीन काम कीजिएगा। थैंक यू। ये पेज नंबर 108 पर है। ये काम आपका पेज नंबर 108 पर है। जो आप काम देख रहे हैं ये पेज नंबर 108 पर है। बहुत अच्छे तरीके से काम कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।